हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, मैं अभी बिल्कुल रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अपने भाइयों के लिए राखियाँ भी लेनी है। मतलब और भी सारा सामान लेना है। क्या क्या लेना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा आगे। अभी जाऊंगी मैं अपनी मम्मी के घर और वहां से अपनी भाभीियों को पिक करूंगी, मतलब भाभी को पिक करूंगी। उसके बाद मार्केट जाऊंगी और क्या क्या खरीदती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर रेडी हूँ बिल्कुल, और ये मेरा बेटा है। चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं वहीं पर। छोटा वाला पहले ही से वहां पहुंच गया है, मेरा भाई आया था तो वो ले गया है। तो वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मम्मी के घर और करीबन ऐसे ही बज रहा था 12 या 12:30। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये काम चल रहा था। वैसे मेरी सुबह ही बात हो गई थी फ़ोन पे मार्केट जाने के लिए, तो मैं फ्री होके आ गई थी। और मुझे यहाँ पता नहीं था कि मिस्त्री आने वाला है लाइट वाला, तो यहाँ पर वो काम करवाना है। तो इसलिए वो अचानक से आ गया था, भाई ने पहले ही बुलाया होगा, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो भैया बोलने लगा कि जब ये काम हो जाएगा फिर मार्केट चलेंगे। तो हमने ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग दिल्ली से बहुत सारा सामान लाए थे उसमें ये झूमर भी लाए थे मम्मी के घर के लिए। मम्मी खुद लाई थी। और इसमें बहुत सारी लाइटें चेंज होती हैं और ये रिमोट से चलता है और ये ब्लूटूथ भी है इसमें। तो देखने पे तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, लग के तो और भी सुंदर लग रहा था। बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि हमें लग रहा था कि ये घर के लिए मतलब परफेक्ट रहेगा, जो बैठक है उसके लिए। लेकिन क्या था कि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था, लेकिन देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, और सब लोगों को सही लग रहा था, पर ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइटिंग जो है काफ़ी चेंज हो रही थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी काफ़ी सारी लैंप लेके आए हैं अपने घर के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर मम्मी जो सामान लेके आई थी तो वो सारा सामान मतलब फिट हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ये बिना लाइट के इस प्रकार से लगता है। और लाइट जल रही थी तो एकदम मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही थी इसकी, और जब लाइट बंद हो गई तो बहुत अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर फिर ये लैंप वगैरह फिटिंग होने लग गई थी। तो ये अचानक ही मतलब भैया ने पहले बुलाया होगा तो ये उस दिन नहीं आया, और अचानक से ये आ गया था। तो मम्मी कहने लगी पहले काम करवा लो फिर मार्केट चले जाना। वैसे भैया का कोई काम नहीं था हमारे साथ, लेकिन क्या है कि उसको छोड़ने जाना था, क्योंकि हमारे घर से मार्केट थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इस चक्कर में फिर हमने कहा कि जब ये फ्री होगा तभी जा पाएंगे, इसलिए फिर हम लोग रुक गए थे। और मेरे बच्चे आप लोगों ने देख लिया कि पहले ही आ गए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले गए, तो मैं बिल्कुल फ्री थी और बहुत दिन से मार्केट जाने के लिए सोच रही थी, पर ये हो नहीं पा रहा था। और राखी जो है बहुत नज़दीक आती जा रही थी। इस चक्कर में फिर मेरी जो प्लानिंग थी वो आज ही थी, और मैंने कहा कि चाहे थोड़ा लेट हो जाएंगे लेकिन आज ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फिटिंग चल रही थी तो भैया उसको बता रहा था किस तरीके से कहाँ कैसी होनी है। मतलब उसने लगाई तो सही थी, लेकिन होता है ना कि कहीं टेढ़ी तो नहीं है, कहीं कुछ मतलब अच्छी लग रही है उस जगह की नहीं। तो वही सारी चीज़ें देख रहे थे और बता रहे थे, और बहुत अच्छी, वैसे तो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन हम लोग जो लैंप खरीदे हम लोगों ने, इनके बल्ब नहीं खरीदे। हम लोगों ने कहा कि झांसी से ही खरीद लेंगे, क्योंकि फिर वो एक बॉक्स और बढ़ जाता। इस चक्कर में फिर हमने कहा यहीं से खरीद लेंगे, और बाई चांस मान लो टूट जाता है या कैसा भी रहता है, इसलिए फिर हम लोग बल्ब नहीं लेके आए। इसलिए जला के नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अच्छा लग रहा था। अब जब भी बल्ब लेके आएंगे तो वो भी आपको लगा के दिखा देंगे। तो गाइज, फिर जैसे ही हम लोग निकले, और मौसम आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो रहा था, कितना ख़राब। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने दिन से जो सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाने की सोच रही थी, तो उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। और जैसे तैसे आज निकली थी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे पीछे ही ये सारी चीज़ें पड़ गई हैं लेकिन मैंने कहा कि चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। और पानी बरसेगा तो हम लोग छाता लेके गए ही थे कि अगर कोई दिक्कत लगेगी तो फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बच्चों को हम लोग बिल्कुल ले नहीं गए थे, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा परेशान कर लेते। वैसे मार्केट करने में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, इसलिए मैं बच्चों को मम्मी के पास छोड़ जाती हूँ कि जल्दी जल्दी मार्केट हो जाएगा। लेकिन यस भी जो है वो गाड़ी में बैठ के चले आए थे, और मेरा छोटा वाला सो गया था तो मैं वहीं सुला के आ गई थी। यस भी आ गए थे कि हम मामा के साथ लौट के आ जाएंगे जब मामा आपको छोड़ के
चले जाएंगे मार्केट में। इस चक्कर में यसी मेरे साथ आ गया था और अराबी भी आ गई थी लटक के साथ में मतलब अपनी मम्मी के साथ में। तो यहाँ ये दो बच्चे आ ज़रूर गए थे, तो ये बस मार्केट तक ही जा रहे थे, ये लौट के अभी वापस चले जाएंगे। मार्केट तो केवल मैं और भाभी ही करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वाकई में मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो पानी वानी बरसने लगे तो हम लोग अच्छे से शॉपिंग ना कर पाएँ। और वैसे भी घर से बहुत मुश्किल से निकलना होता है, बच्चों के चक्कर में नहीं निकल पाते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अच्छे से शॉपिंग हो जाए, अच्छे से मार्केटिंग हो जाए, क्योंकि सामान जो है बहुत ज़्यादा लेना था। फिर हम लोग आ गए थे, अब देख सकते हैं मार्केट, भैया छोड़ के चला गया था, बच्चों को ले गया था और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मार्केट का कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा वो तो मैं आपको घर पे जाके दिखाई दूंगी कि क्या क्या हमने ख़रीदा। लेकिन बहुत सारा सामान ख़रीदा था। फिर उसके बाद छोटी बहू को भी बुला लिया था, तो हम तीनों ने आज मार्केट किया था साथ में और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारा सामान ख़रीदा और क्या क्या ख़रीदा वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। और जैसे ही मार्केट में पहुँचे और सारी शॉपिंगें करना स्टार्ट कर दी थी, तो इतने में फिर छोटी बहू भी साथ में आ गई थी। मतलब वो लोकल में ही रहती है, वैसे तो अपने मायके में है, लेकिन हम लोगों ने बुला लिया था तो साथ में ही हम सब ने मार्केट कर लिया था। और आते आते गाइस हम लोगों को बहुत रात हो गई थी, तो मार्केट की तो वीडियो मैंने कम ही बना पाई कि क्या क्या ख़रीदा है, लेकिन बहुत कुछ ख़रीदा है वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और समथिंग बज गया था 7:30 और बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए थे मम्मी के ये घर में जो फिटिंग चल रही थी उसके चक्कर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। लेकिन फिर बार बार मार्केट होना नहीं होता है, मतलब बार बार जाना नहीं होता है, इस चक्कर में जो सामान लेना था वो तो लेके ही आए थे। और यहाँ पर तीनों की तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा मम्मी को परेशान भी कर लिया था इन लोगों ने, क्योंकि पूरे दिन के लिए छोड़ के गई थी मैं आज। और आप देख सकते हैं कि सामान तो ये है, और लेकिन क्या क्या सामान है इन बॉक्स के अंदर वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब भी राखी आती है गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मेरे 3 भाई हैं, मैं अकेली सिस्टर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए। और मेरे भाई लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और पहले तो मैं चेन्नई में रहती थी, तो मैं किसी फेस्टिवल पे मतलब आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन मैं हमेशा राखी पे रक्षाबंधन पे ज़रूर आती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पता नहीं भैया लोग ऐसे ही रहेंगे और किसी से राखी बंधवाएंगे कि नहीं बंधवाएंगे, तो इसलिए। और इनके साथ साथ मेरे 3 भाई और हैं, मतलब मुँह बोले भी बोल सकते हैं, मेरी मम्मी के फ्रेंड के बच्चे हैं वो, जिन्हें मैं बचपन से राखी बांध रही हूँ, बचपन से, और आज भी बांध रही हूँ। तो वो मेरे मतलब भाई, जैसे मेरे भाई हैं वैसे ही वो लोग भी हैं, तो मैं टोटल मेरे 6 भाई हैं मैं आपको बता दूँ। और बहुत ही अच्छे है, अब जब रक्षाबंधन का डे आएगा तो मैं उन लोगों से भी आप लोगों को मिला दूँगी गाइस। और फिर मैंने चाय वाय पी आराम से यहाँ पर बैठ के, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अब थकावट हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम निकलना होता है। जब शादी नहीं हुई थी तो बहुत घूम लेते थे, मार्केट में दिन भर कर लेती थी। और अब तो ये रहता है कि घर का काम करो, फिर मार्केट जाओ, फिर आके खाना पीना बनाओ, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी थकावट हो जाती है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। फिर बच्चों को भी देखो, तो वो चीज़ है। और पहले मेरी मम्मी ये सारी चीज़ें करती रहती थी, तो मैं मम्मी तब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जब हम उसी मुकाम पे खड़े हुए हैं, तभी चीज़ें हम लोगों के साथ जब गुजरती हैं ना, तभी समझ में आता है कि मम्मी बोलती थी कि परेशान हो गए और थक गए, तो हमें लगता था कि पता नहीं किस चीज़ में मम्मी थक जाती है फिर गाइस आप देख सकते हैं मैं आ गई थी अपने घर, सारा सामान मैंने ऐसे ही फेंक दिया था। और मम्मी को भी ले आई थी कि नाइट ज़्यादा हो गई थी, हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो इसलिए फिर मम्मी को ले आई थी, भैया छोड़ गया था मेरे घर पे। और फिर उसके बाद ऐसे ही 9:30 बज रहा था, खाना पीना हम लोग खा के ही आ गए थे और सीधे सोना था, तो मैं सो गई। और फिर सुबह उठी तो मैंने कहा चलो आप लोगों ने जब प्रॉमिस किया है दिखाने का सामान, तो चलिए क्यों ना आप लोगों को दिखा देती हूँ। और क्या क्या लेके आई हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मेन चीज़ लेने गई थी राखी, वही लेके नहीं आ पाई, क्योंकि सीरियसली मैं आपको बताऊं कि राखी पसंद करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं बहुत चूज़ी हूँ। मैं कोई भी सामान खरीदती हूँ तो बहुत
मतलब चूज़ करके खरीदती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गई और पसंद मतलब देखा और ले आई। तो इसलिए मैंने सोचा कि सामान आज खरीद लिया है, बस राखी रह गई है तो मैं वो बाद में खरीद लूँगी। इस चक्कर में मैंने राखी छोड़ दी थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी जब भी तो राखी खरीद लूँगी। लेकिन और जो सामान था, जो मुझे बहुत सारा सामान लेना था, वो सब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या-क्या सामान है। और एक-एक करके 1 बाय 1 मैं सारा खोल के रख लूँगी जिससे कि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो और मुझे दिखाने में। और वाक़ई में जब भी रक्षाबंधन आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और साल भर में सबसे अच्छा जो फेस्टिवल लगता है मुझे, वो यही लगता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बहनों के लिए ये और भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है। तो वो चीज़ है, मैं हमेशा मतलब जब मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, जैसे एक गुज़रता है मैं दूसरे का, कि दूसरा रक्षाबंधन जब भी आएगा तो मैं ये करूँगी, वो पहनूँगी, ये लाऊँगी, वो करूँगी। तो वो चीज़ है। तो इसी प्रकार से मुझे जो खरीदना था वो मैंने ख़रीदा है। और अपने लिए अभी मैंने नहीं ख़रीदा है, जो भी मुझे पहनना है तो वो मैं बाद में ख़रीद लूँगी। बस अपने बच्चों के लिए और अपने पतिदेव के लिए ये जो सामान लाई हूँ वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। अराबी के लिए भी लाई हूँ। तो वो चीज़ है। तो गाइस देखिए एक-एक करके। तो ये जो है, ये है मेहंदी की कोनें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। और उसके बाद है अराबी के लिए ड्रेसेस है। और उसके बाद ये मैंने 2 शर्टें खरीदी थी अपने हस्बैंड के लिए। अपनी तरफ से मेरा जब मन होता है ना अपने हस्बैंड को कुछ देने का, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा उन्हें ले आती हूँ। और मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि कुछ स्पेशल आएगा, कि शादी की सालगिरह आए या बर्थडे आए, मुझे जब देना होता है मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर ये मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके आई थी। और 2-2 जोड़ी लाई थी मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े। और दोनों के लिए, मतलब 2 बड़े के लिए, 2 छोटे के लिए। और इतना सारा सामान था। ये कॉस्मेटिक का जो भी सामान था वो मैं खुद के लिए लेके आई थी। और खुद के लिए मैं लाई थी 2 बैग, मतलब 2 पर्स। मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने ले लिए थे, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब मैं चेंज कर लेती हूँ अपने बैग। मुझे बैगों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पर्स बोल सकते हो, बैग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और ये मैं इसको तो भूल ही गई, ये तीसरा ये भी है। और बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। तो मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।